नीट पेपर का जो लीक होने का मामला अभी राजस्थान में उछला है, उससे बड़ी निराशा है पूरे शिक्षा जगत में, खासतौर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग बड़ी ऑनेस्टी से काम करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो ऑनर हैं, जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन पेपर जब लीक होता है तो इस पे सबके मनोबल पे बुरा असर पड़ता है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम डेवलप करे जो अभी चुनौतीपूर्ण बढ़ता जा रहा है कि आप कोई भी सिस्टम जो पेपर से ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जब पेपर होता है कंडक्ट, उस दौरान पूरी ऐसी व्यवस्था हो कि पेपर लीक का कोई संभावना हो ही ना। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और उसके कारण सोशल मीडिया एक्टिव होने से पेपर लीक की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो आपको थोड़ा सा इस मामले में सचेत रहना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से वो चीज़ ना जाए, और जो पेपर बनाते हैं, सेट करते हैं, उनकी भी क्रिटिकल चेकिंग हो या उनकी मॉनिटरिंग हो जब तक पेपर ना हो जाए कंडक्ट। और उससे मैं सलाह देता हूँ, मुझे भी कई बार अवसर मिला कि कुछ पब्लिक सेक्टर या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर बनाना का अवसर मिला। उन्होंने आज तक मेरे को नाम नहीं बताया, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तरह से उसमें रिस्क में आऊँ। तो हमने जो आईपीएस में सिस्टम देखा और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक शिक्षक या एक टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चन ही बनाता है 5% 2%, तो ऐसे कई टीचर से बनवाते हैं, इससे एक टीचर पेपर लीक नहीं कर सकता। अब पेपर लीक का मामला कहाँ जा करके पूरे पेपर के क्वेश्चंस या 80-90% पेपर के क्वेश्चंस अगर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ट्रांसपोर्टेशन में या पेपर सेट होने के बाद कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े उत्साह से तैयारी करते हैं और जब पेपर लीक होता है तो 99% बच्चों की तो गलती नहीं है, उसमें 1% बच्चा कहीं इन्वॉल्व है, तो उसके कारण जो 99% बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे होते हैं। इसलिए मेरी आपसे आपके जरिए अपील है कि आप इसको थोड़ा सा मीडिया के जरिए पहुंचाएं कि बच्चों को तैयारी करने में मनोबल की कमी ना रहे और पेपर लीक को सख्ती से निपटा जाए और ये लीक ना हो। नीट का पेपर लीक हुआ है, 14 आरोपी पकड़े गए राजस्थान में, कैसे देखते हैं? मतलब ये जो पेपर लीक के जो मामले आते हैं ये पहले भी आ चुके हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं उनका नुकसान होता है, उनका लॉस होता है और फिर उनके साथ अन्याय होता है। अगर नीट का पेपर लीक होता है तो जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हम एग्ज़ाम भी अगर दे भी लेते हैं, उसके बाद पता चलता है तो हमारा मतलब ऐसे ही टूट जाता है कि हमारा एक साल भी बर्बाद होगा और फिर प्रिपरेशन फिर से करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है? एक साल जो बर्बाद हो जाता है, फिर उसके लिए फिर से प्रिपरेशन करो, फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। और सर जो भी ये न्यूज़ आई है नीट में पेपर लीक की, ये बहुत दुख की बात है। इसलिए नहीं क्योंकि जिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उसके 3 घंटे बर्बाद हो गए, पर उसके पीछे की जो साल भर 2 साल की मेहनत होती है वो भी उसके पीछे की बर्बाद हो जाती है। और इंडिया की इतनी बड़ी एग्ज़ाम एजेंसी है एनटीए, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उनसे इतनी बड़ी लापरवाही होना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उसके पीछे स्टूडेंट्स जो हैं वो हो सकता है वो 12th में जो जिनने ड्रॉप लिया है वो भी उसके पीछे की मेहनत बहुत करते हैं। तो ये बहुत गलत है और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। छात्रों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। हाँ, क्योंकि साल भर में एक ही एग्ज़ाम होता है और आपको वो सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं डिसाइड करने के लिए आपको पूरा फ्यूचर। तो बहुत गलत बात है जो हुआ ये, और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो भी नीट के चलते अभी इसका पेपर लीक हुआ है तो उसमें बहुत से बच्चे हैं ना जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और साल भर का जो इनका मेहनत होता है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। मेरा भी एक छोटा भाई है जिसने अभी हाल ही में नीट का पेपर दिया था, उससे मुझे अभी बात हुई तो वो भी कह रहा था कि देखो क्या होता है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं उदास है उस बात से। अब बताइए, उसका मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे प्रशासन को। नीट का पेपर लीक होने से वो हमारी 1 साल की मेहनत वेस्ट चले जाती है और हमने जो जितनी भी मेहनत की है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। क्या मतलब है ऐसे फिर पढ़ने का, हमारा मोटिवेशन नहीं आएगा फिर और फिर हमारी इच्छा नहीं होगी नेक्स्ट ईयर करने की। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ
सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।